नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यह है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु पता नहीं है, और जब हमें पता नहीं होता तो हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं भाई, मानते हैं। और सबसे पहले क्या मानते हैं भाई, किसी भी चीज़ को अगर मानना है तो क्या मानेंगे, x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु, ठीक है, बराबर कितना मान लिया हमने, x वर्ष। ठीक है बच्चों, रोहन की आयु हमने x वर्ष मान ली। अब चूंकि रोहन की माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, तथा रोहन की माँ की आयु। तो बच्चों, रोहन की आयु अगर x है तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26। क्यों? क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 26। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हमें, आगे कंडीशन दे रखी है 3 साल बाद, 3 साल बाद या फिर पश्चात, एक ही बात है। ठीक है, 3 साल बाद या 3 वर्ष पश्चात, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो 3 साल बाद क्या होगा, देखो 3 साल बाद रोहन की आयु क्या होगी, मुझे बताओ। रोहन की आयु अगर अभी मान के चलो रोहन की आयु x मान ली हमने, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, x + 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, भाई रोहन की माँ की आयु कितनी है, x + 26, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 साल बाद की आ जाएगी। तो x + 26 में हमने 3 जोड़ा, तो ये बन गया x + 29। ठीक है बच्चों, है ना। अब आगे क्या करते हैं, आगे हमें क्या करना है भाई, इनका गुणनफल कितना दे रखा है भाई, 360। देखो, रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। ध्यान से देखना, रोहन की आयु, ठीक है, इंटू रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, इसका गुणनफल बेटा दे रखा है हमारे पास 360। ठीक है, रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 360 दे रखा है। तो भाई रोहन की जो आयु है वो x + 3 है, और रोहन की माँ की आयु है वो x + 29 है, और बराबर दे रखा है 360। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। x का अगर हम x में गुणा करेंगे तो बच्चों ये x² बनेगा। x का 29 में करेंगे तो बच्चों ये 29x बनेगा। अब 3 का x में करेंगे तो ये 3x बनेगा। 3 का 29 में कर लो। ठीक है, तो 3 9 में 27, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो गया भाई, 87, 360। ठीक है बच्चों, आगे की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये x² है हमारा, है। अब 29x और 3x, ये हो गया 32x। कितना हो गया बच्चों, 32x प्लस 87। अब इस 360 को मैं इधर लेके आऊँगा तो बच्चों ये माइनस में हो जाएगा, -360 बराबर 0। तो x² + 32x 360, है ना। तो बच्चों जब 360 में से हम 87 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 273। कितना बचेगा, 273 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा उत्तर आ चुका है, समझना ध्यान से।
इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें रोहन की आयु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें इस समीकरण को हल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न ने ये बोला है कि भाई इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया, मतलब कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ में आया होगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का प्रश्न हल करेंगे, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इससे आगे का प्रश्न हल करेंगे।